6 जनवरी 2024 को युवा विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले बड़कागांव प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य गेट को कट ऑफ डेथ की मांग को लेकर पूरी तरह जाम कर दिया गया। प्रदर्शन के कारण कोई भी अधिकारी एवं कर्मी कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, जिससे अंचल एवं प्रखंड के सभी कार्य पूरी तरह ठप हो गए। प्रदर्शन कर रहे युवा एवं ग्रामीण कट ऑफ डेथ तय करने और त्रिपक्षीय वार्ता कराने को मांग पर अड़े रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचल अधिकारी बड़कागांव द्वारा जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों से पत्राचार एवं मोबाइल पर बातचीत के बाद त्रिपक्षीय वार्ता की तिथि तय की गई। प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के अनुसार दिनांक 27 जनवरी 2026 को त्रिपक्षीय वार्ता कराई जाएगी। आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध समाप्त किया। बड़कागांव से दिनेश आर्या की रिपोर्ट। लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो क्या आज कुछ बात हुई है अंचलाधिकारी महोदय से? सर ने कहा है कि कल हम लेटर बना के भेज दिए हैं डीसी को, एसडीओ को और एसी को। अब वहां से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज जो युवा विस्थापित संघर्ष समिति के द्वारा जो बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय में जो तालाबंदी आप लोग किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है, कुछ बताइए। उद्देश्य नहीं कहेंगे इसको, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि 3 दिसंबर को हम लोग संपूर्ण चक्का जाम किए थे। एनटीपीसी का पकड़ी बरवाडी कोलखुन परियोजना में जो माइंस का काम काज था वो ठप कर दिए थे। उसमें सीओ साहब मजिस्ट्रेट के तौर पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम 7 से 10 दिनों के अंदर त्रिपक्षीय वार्ता करवाएंगे। त्रिपक्षीय वार्ता मीन्स जिला के अधिकारी रहेंगे, डीसी साहब, एनटीपीसी के अधिकारी और हमारे युवा विस्थापित संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि रहेंगे वो रहेंगे। लेकिन आज 1 महीना हो गया, 1 महीना 3 दिन हो गया। आज सर की तरफ से पहल तो किया गया, लेकिन जिला की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। बस उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए कि सर हजूर मेरा बात सुन लीजिए, नहीं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। तो क्या आज कुछ बात हुई है अंचलाधिकारी महोदय से? सर ने कहा है कि कल हम लेटर बना के भेज दिए हैं डीसी को, एसडीओ को और एसी को। अब वहां से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि लेटर निकले। जो 3 दिसंबर को जो पिछले बार आप लोग कंपनी के सारे काम को बंद करवाए थे, क्या उसके बाद सीओ साहब ने आज लेटर भेजा है यहाँ से? सीओ साहब हाँ ये तो बोल रहे हैं सर कि हम कल भेजे हैं। और सर से जब बात हुआ था तो बोला था कि हम मौखिक तौर पे हम बात कर रहे थे, पर वो बात नहीं बनी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने तालाबंदी का आह्वान किया तो सर ने एक लेटर भेजा है, क्योंकि सर का ऐसा कहना है कि वहाँ से ऑर्डर आया कि आप रिटर्न में हमें दीजिए, तो रिटर्न में सर ने भेजने का काम किया है। पर वहाँ से लेटर कब निकलेगा तो ही नहीं, कहीं ना कहीं देखिए 3 दिसंबर और आज है 6 जनवरी, तो बहुत ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा हो गया। और जब 1 सप्ताह का ही समय था तो फिर यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं उनको पहले ही लेटर भेज देना चाहिए था। अब ये तो ऑफिशियली काम है, ये तो सर ही बता पाएंगे और सर ही जानेंगे कि क्या मजबूरी था और क्या प्रॉब्लम था कि नहीं भेज पाए हैं। इसमें तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम तो बार बार उनको फ़ोन के माध्यम से और उनको अवगत कराते रहे कि सर जो नौजवान है वो उग्र हो जाएंगे तो हमें भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे बीच खदान में गए थे सर, 2 बार सर को बुलाया गया था कि सर आइए और इसको वार्ता करवाइए। सर ने एसी साहब से भी बात किया, एसडीओ साहब से भी बात किया था उस समय भी कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या मजबूरी है वो समझ में नहीं आ रहा है कि जिले के जो आला अधिकारी हैं वो बैठना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि अगर हम हाई कोर्ट भी जाते हैं तो हाई कोर्ट पहले कहेगा कि आप जिला अधिकारी से ये चीज़ को बात किए हैं, तो हम क्या जवाब देंगे। जिला अधिकारी अगर नहीं सक्षम है तो लिख के दे दे कि हम कट ऑफ डेट पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, हमसे नहीं होगा। अच्छा, हाई कोर्ट चले जाएंगे। अच्छा, वैसे जो पीछे आपका जो लगा हुआ है, देखिए क्योंकि ये प्रखंड सा अंचल कार्यालय बड़कागांव हजारीबाग है, लेकिन आपने ये नया नाम इसमें दे दिया है एनटीपीसी का कार्यालय। इसका क्या उद्देश्य है? क्या इस एनटीपीसी का काम इस कार्यालय से रात हो, दिन हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, तुरंत हो जाता है। कोई आम आदमी या फिर अगर हम लोग रैयत यहाँ पर आएंगे आप काम करवाने के लिए, तो रैयतों का काम आप देख ही रहे हैं। सीओ साहब ने तो लिख के दिया था कि हम 7 दिन में वार्ता करवाएंगे, हुआ नहीं हुआ ना। तो इसके चलते अगर अब नहीं हो रहा है वार्ता तो ये एनटीपीसी का ऑफिस ना हुआ। अरे ऐसे भी एनटीपीसी का काम सबसे तेजी से यहीं से होता है। जमीन अधिग्रहण करना है तो अंचल, अगर घर तुड़वाना है तो अंचल, रोड कटवाना है तो अंचल, ट्रांसपोर्टिंग रुक गया तो अंचल। नहीं, वैसे तो जमीन का मालिक तो अंचल ही होता है, लेकिन काम अगर जिस हिसाब से आप एनटीपीसी का कर रहे हैं उस हिसाब से रैयतों का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, हम मालिक हैं, आप सिर्फ हमारा कागजात रख सकते हैं, मालिक नहीं है आप हमारे। अंचल मालिक नहीं है हमारा, मालिक हम ही है। वैसे आपका लोगों का क्या डिमांड है वो बता हम सिर्फ दीजिए। त्रिपक्षीय वार्ता चाहते हैं।
डीसी साहब बैठे, एनटीपीसी के अधिकारी बैठेंगे और हम लोग बैठेंगे। उसमें जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं बैठना चाहते। ये जो आप लोगों का आज जो तालाबंदी का जो कार्यक्रम है ये कब तक चलता रहेगा? अब 2 तो बज गया, 9 बजे से बैठे हैं। अब जितना जल्दी लेटर निकलेगा, नहीं तो कल भी बैठेंगे। अच्छा, ये मतलब जब तक त्रिपक्षीय वार्ता का लेटर नहीं निकला तब तक लगातार बैठे? लगातार बैठे, ये समझिए कि अनिश्चितकालीन चलता अनिश्चितकालीन रहे। अच्छा।